24 घंटे केवल और केवल एक तरफ पूरी दुनिया एआई की बात कर रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रही है, और ये लोग 24 घंटे केवल आपके बच्चों को हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान बस यही सिखाते हैं। इनके बच्चे जाके विदेश में पढ़ते हैं, इनका कोई नेता उठा के देख लो इनके बच्चे कहां पढ़ रहे हैं, सारे इनके बच्चे दे जाके विदेशों में पढ़ते हैं। आपके बच्चे के हाथ में डंडा देके ये मस्जिदों के सामने भेज के और हिंदू मुसलमान कराते हैं। ये मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है, ये बीजेपी और कांग्रेस की पॉलिटिक्स है। आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स है 140 करोड़ लोगों को इकट्ठा करके इस देश को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना। यह आम आदमी पार्टी की ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स है। देश को लूटना, सरकारी पैसे को जम के लूटना। अभी इन्होंने एक सड़क बनाई है दिल्ली के अंदर 250 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर। 1 किलोमीटर की सड़क पे 250 करोड़ रुपए खर्च किए इन्होंने सारा सामान सारा देश उठा के अपने एक दोस्त को दे दिया। एयरपोर्ट भी दे दिए, रेलवे स्टेशन भी दे दिए, ऊपर आसमान भी दे दिया, पाताल भी दे दिया, जमीन भी दे दी, माइंस भी दे दी, पता नहीं क्या क्या दे दिया उसको। जम के भ्रष्टाचार करना, चाहे ये पार्टी की सरकार हो चाहे उस पार्टी की सरकार हो, उसको मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स कहते हैं। और एक एक पैसे को बचा के जनता के भले के लिए इस्तेमाल करना, ईमानदारी से सरकार चलाना, उसको ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स कहते हैं। हमारी पार्टी बनी थी उसके पहले कहते थे ईमानदारी से चुनाव नहीं लड़े जा सकते, चुनावों में तो 2 नंबर का पैसा इस्तेमाल करना ही पड़ता है। हमारी पार्टी ने ईमानदारी से चुनाव लड़ा और चुनाव जीत के दिखाया। बेईमानी से चुनाव लड़ना, हिंसा से चुनाव लड़ना, गुंडागर्दी से चुनाव लड़ना, गलत वोट ऐड करवाना, ठीक लोगों के वोट कटवाना, वोटर लिस्ट से छेड़खानी करना, यह मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है। और ईमानदारी से लोगों का दिल जीत के चुनाव जीतना, यह ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स है। जो आपके खिलाफ बोले उसको पकड़ के जेल में डालना, यह मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है। और लोगों को विरोधी विचारधारा को अपना पक्ष रखने की आजादी देना, यह ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स है। गुंडागर्दी करना, गालियां देना, हिंसा करना, डराना, धमकाना, यह इनकी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है। और इस देश का विकास करके ऊंचाइयों पे ले जाना, यह हमारी ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स है। एक बच्चा जब कॉलेज में एडमिशन लेता है, मैं सोच रहा था 16 साल का 17 साल का बच्चा कॉलेज में जाता है, वो आइडियलिज्म से भरा होता है, वो कुछ करना चाहता है देश के लिए, समाज के लिए। और वहां जब जाता है तो वहां स्टूडेंट पॉलिटिक्स देखता है, गुंडागर्दी, मारकाट, और वो उसी का हिस्सा बन जाता है। कई बच्चे उसी का हिस्सा बन जाते हैं। इसे खत्म करना है हमें। एक इस किस्म की ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स तैयार करनी है। बच्चों के अंदर स्टूडेंट पॉलिटिक्स केवल चुनाव लड़ने की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। चुनाव लड़ना तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स का एक हिस्सा होना चाहिए। जैसा भी बताया गया, केवल 5% कॉलेजेस के अंदर देश में चुनाव होते हैं, बाकी जगह चुनाव नहीं होते हैं। तो स्टूडेंट्स के ढेर सारे ग्रुप्स बनाए जाएंगे, डिस्कशन ग्रुप्स बनाए जाएंगे, सोशल ग्रुप्स बनाए जाएंगे, कल्चरल ग्रुप्स बनाए जाएंगे, जिसमें स्टूडेंट्स को सोशल कल्चरल एक्टिविटीज करने के लिए, समाज के साथ जुड़ने के लिए बहुत सारे एवेन्यूज प्रोवाइड किए जाएंगे। ऐसा मैं उम्मीद करता हूं एसेप के जरिए देश के हर कॉलेज के अंदर इस तरह का माहौल तैयार किया जाएगा। लोगों को ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स और मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के बारे में सोचने के लिए मजबूर किया जाएगा। और हमारी उम्मीद है एक ऐसा समय आएगा जब आज जो पार्टियां मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स कर रही हैं, इस मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स को हटा के आम आदमी पार्टी की जो ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स है, ये देश की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स बनेगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। और एसेप के जरिए पूरे देश के अंदर एक नई जनरेशन, पूरी की पूरी एक नई जनरेशन तैयार की जाएगी जो देश के लिए काम करेगी। राजनीति की परिभाषा बदलेगी। आज जैसा मैंने शुरू में कहा था, किसी भी बच्चे से पूछो, मिडिल क्लास वाले से पूछो, वो कहेगा आई डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स, आई हैव नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स इतना गंदा शब्द हो गया, इसको सही बनाया जाएगा।
जो ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की मैंने बात की, जो विकास के लिए, देश के लिए प्यार और मोहब्बत की पॉलिटिक्स, उसको मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स बनाया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि एक ऐसी जनरेशन तैयार की जाएगी पूरे देश के अंदर जो देश के लिए काम करे। बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक। तो आप यहां पर सुन रहे थे पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। देखिए, उन्होंने कहा है कि जहां लोग यानी कि पूरी दुनिया एआई का जिक्र कर रही है और वहीं पर हमारे देश में यानी कि भारत में हिंदू मुसलमान यही हो रहा है। ये तमाम बातें कहते हुए साथ ही उन्होंने कहा है स्टूडेंट विंग का ऐलान होगा, एपी होगा स्टूडेंट विंग का नाम। और इसी के साथ उन्होंने ये कहा कि देखिए, चुनाव जो है बहुत ही सहजता के साथ और बिल्कुल क्लियर होकर के जो है चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। ये हमारी पार्टी आने से पहले जो तमाम बातें हैं कही जाती थी। एक बार फिर से हम डिबेट का जो